कैंसर डायग्नोज होने के बाद अभी तक आपने कीमो नहीं कराया, अभी तक एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, आप आयुर्वेदिक की तरफ जा रहे हैं। क्या मॉडर्न साइंस में होते हुए भी, मॉडर्न टाइम में होते हुए भी आप आयुर्वेद पे ट्रस्ट कर रहे हैं? आप तो ज़िंदगी ख़राब कर देंगे। यही सारे क्वेश्चंस आपको भी सुनने को मिलते होंगे, या यही सारी बातें आपको भी सुनने को मिलती होगी जब एक नॉर्मल व्यक्ति आयुर्वेद की तरफ जाने की कोशिश करता है, आयुर्वेद में ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश करता है। लेकिन आपको पता है जो भी एलोपैथिक मेडिसिन है ना, उसके अंदर भी तो एक्सट्रैक्ट इन औषधियों का ही है, इन आयुर्वेदिक हर्ब्स का ही है। यानी कहीं ना कहीं तो एलोपैथ भी आयुर्वेद का ही सहारा ले रहा है। लेकिन आप मानोगे नहीं, कोई बात नहीं, वो भी बात छोड़ते हैं। हम तो सिर्फ इतना बता रहे हैं आपको कि आपको अपनी भोजन व्यवस्था कैसी रखनी है, आपको अपनी दिनचर्या कैसे रखनी है। हम तो आपको मेडिसिन लेने का भी नहीं बोलते, हम तो कहते हैं भोजन को ही अगर औषधि बना दे तो कैसा रहेगा। वो बेटर है ना ज़्यादा, कि भोजन ही ऐसा किया कि औषधि के रूप में काम कर गया। यही प्रोसेस रहता है एक आयुर्वेदिक औषधालय में ट्रीटमेंट का। हमारा संस्थान ज्योतिर्मय गोमरे सेवा संस्थान जो कैंसर का ट्रीटमेंट करता है, वो इसी बेस को रखते हुए करता है कि आप औषधियाँ ही ऐसी ले या भोजन ही ऐसा करें जो औषधि के रूप में काम कर जाए। तो आपको एक्स्ट्रा औषधि लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और औषधि कब तक लेनी है कि जब बॉडी में कुछ ऐसे गलत सेल्स बन गए हैं जो बहुत नुकसान कर रहे हैं आपकी बॉडी को, उनको खत्म करने की जरूरत है। या आपकी बॉडी का इम्यूनिटी इतना वीक हो गया है कि उन सेल्स को खत्म नहीं कर पा रहा है, कोई गलत चीज़ आ गई है उसको हटा नहीं पा रहा है, उसको हटा दो। जब वो हट जाए उसके बाद भोजन ही ऐसा रख दो कि कभी बीमार ना हो पाओ। ये प्रोसेस रहता है आयुर्वेदिक औषधालय में, हमारे संस्थान में ट्रीटमेंट का। ना कि हम बस ये ध्यान रखते हैं कि इस पेशेंट को एक मेडिसिन दे दो, वो भी दे दो, सब कुछ दे दो, ऐसा कभी नहीं होता है। उसके बाद में भी एक मेन चीज़ पता है क्या होती है, जो भी व्यक्ति, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, अगर कैंसर पीड़ित है ना, तो हर रोज़ बॉडी में बदलाव होंगे। आज जैसा है कल बेटर भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। मौसम चेंज होते ही बहुत बॉडी में चेंजेस आते हैं। हर वक्त तो पेशेंट को लेके नहीं भागा जा सकता ना, पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? ऐसी कंडीशन में हमारे पास सारे हेल्थ सपोर्टर टीम है जो सारा ही टाइम आपसे बात करते हैं, आपको समझाते हैं, आपको गाइड करते हैं कि अगर सिचुएशन अच्छी है तो और बेटर कैसे करनी है, अगर किसी कारणवश खराब हो गई है तो उसको और बेटर कैसे कर सकते हैं, इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, जो ठीक कैसे कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए आपको समझाना, आपको एक अच्छी गाइडलाइन देना, उसके लिए हमारी पूरी टीम आपके साथ रहती है और हमेशा रहती है। ये प्रोसेस रहता है हमारे संस्थान में ट्रीटमेंट का। तो अगर कभी भी कोई भी आपको मैनिपुलेट कर रहा है कि आयुर्वेदिक नहीं, आप क्यों जा रहे हैं, आप एलोपैथिक में जाइए, तो मैं उनसे एक बार पूछूंगी, क्या एलोपैथिक में जो भी ट्रीटमेंट करवा चुके हैं आपने उनसे कभी डिस्कस किया कि क्या वो पूरी तरह ठीक हो गए हैं? क्या वो आपसे गारंटी लेते हैं? हमारे पास ये भी बहुत बोला जाता है कि आप गारंटी लेंगे क्या ट्रीटमेंट की? तो क्या वो थेरेपी जो करवा के आप आ रही हैं, वहाँ ट्रीटमेंट लिया था, वहाँ आप एक यूएसजी, एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं ना, एक पेपर पे आपके सिग्नेचर लिए जाते हैं कि हमारे कोई रिस्क नहीं है, हमारी तरफ से कोई श्योरिटी नहीं है, आपको उसका रेडिएशन का भी इफेक्ट पड़ जाए, कोई दुष्प्रभाव पड़ जाए ना, उसकी भी हम श्योरिटी नहीं लेते। तो ये बात आप मान के चलिए कि मेडिकल सेक्टर में कहीं कोई गारंटी वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वहाँ पे भी आपको कुछ गारंटी नहीं मिलना है। तो इतना श्योरिटी से आप कैसे कह सकते हैं कि एलोपैथ इज मच बेटर देन आयुर्वेद? ऐसा कभी भी नहीं है। आयुर्वेद की उत्पत्ति, उसका बेस लेके ही एलोपैथ ने उसका एक्सट्रैक्ट लेके ही मेडिसिन बनाई है, जबकि उसके अंदर साइड इफेक्ट्स भी हैं और किसी भी आयुर्वेदिक औषधि में एक भी साइड इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं होगी, और संस्थान की स्पेशली कोई भी ऐसा एक भी औषधि नहीं है जिसके अंदर एक भी केमिकल हो। अगर कोई क्लेम भी कर देता है ना हमारे पास आके कि इसके अंदर कोई केमिकल मिल गया या कोई हमें प्रिजर्वेटिव मिल गया किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी औषधि के अंदर, तो हमारा संस्थान आपको डबल ट्रिपल रिफंड करने के लिए भी रेडी रहता है। इतना श्योरिटी से हम कैसे बोलते हैं? क्योंकि एक एक औषधि गुरुजी के सानिध्य में बन रही है, एक एक टीम का मेंबर चेक करके हर स्टेप बाय वो चीज़ चेक होकर फिर वो आप तक पहुंचती है। इतना एक एक चीज़ का बारीकी से ध्यान रखा जाता है। तो क्यों का रखा जा रहा है? ताकि आपका हेल्थ हमारे लिए प्रीफरेंस है, आपका हेल्थ हमारे लिए मैटर करता है। हमारा काम सिर्फ मेडिसिन बेचना नहीं है, आपको स्वस्थ रखना और कैंसर की इस लड़ाई में आपका साथ देना हमारा काम है। तो अगर आपके आसपास कोई कैंसर पेशेंट है, उन्हें ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिएगा, उन्हें बताइएगा कि आप जिसके लिए, जिस सोसाइटी के डर से या उनके प्रेशर में आके आप आयुर्वेद को नहीं चुन रहे हैं ना, आप गलती कर रहे हैं। वो सोसाइटी आपकी कहीं काम नहीं आएगी अगर आप बेड पे आ गए तो। अगर आप इतने बीमार हो गए कि आप उठ नहीं पाए, वो सोसाइटी आपको पानी पिलाने नहीं आएगी, वो आपको खाना खिलाने नहीं आएगी, वो आपकी देखभाल के लिए नहीं आएगी। आपको अपनी बॉडी के ध्यान खुद रखना है, आपको अपने लिए खुद लड़ना है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम।